हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं जो सेम टॉपिक चल रहा है हमारा, हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन अ जॉब। सो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हमने पहले बात की थी कि जॉब में स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, जब हम कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम ग्रो कर पाएँ वहाँ पर। एंड सेकेंड हमने बात किया था कि अगर हम जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हम वहाँ पर ग्रो कर पाएँ। उसके बाद अब लास्ट में आ जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि अगर हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं, लाइक कुछ टाइम हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, अगर हमारा काम जो मैनेजमेंट है वो नहीं देख पा रहा, वो हमें उस हिसाब से प्रेज़ नहीं कर रहा, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है और हमसे पिछले जो आ रहे हैं वो हमसे आगे निकल रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है ना, हम काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें इतने साल हो गए काम करते हुए बट हमें सक्सेस नहीं मिली और हमारे सामने जो आया था उसने 1 साल में ही एक पोजीशन हासिल कर ली है। तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगता है उस टाइम पर। जब ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो उस चीज़ से हम कैसे डील करें, क्योंकि हमने देख लिया कि हमें प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या करना चाहिए, बट जो चीज़ें हमें डिमोटिवेट करती हैं उनसे डील कैसे करना है वो भी प्रोग्रेस में ही आ जाता है। कि हमें प्रोग्रेस करने के लिए उन चीज़ों से डील भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें ही होंगी, हमारे साथ बहुत गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। जॉब में हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा या फिर हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ बायसनेस हो रहा है, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो ऑफिस में होती रहती हैं। तो उनसे डील कैसे करना है वो भी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि हम जॉब चेंज नहीं कर सकते एकदम से। अब पहले मैंने बताया था पहली 2 वीडियोस में कि हमें जॉब चेंज कर देनी चाहिए जब हमें ऐसा कुछ फील हो जहाँ पर हम नहीं रुक सकते, राइट। बट अगेन, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें जो चीज़ें मैं सिनेरियोस बताता हूँ वो बिल्कुल लिटरली लेने नहीं होते हैं। वो सिनेरियोस डिपेंड करते हैं बहुत सारी सिचुएशंस पर, बहुत सारी चीज़ों पर। अब जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है किसी किसी के साथ कि मजबूरी में वो जॉब नहीं छोड़ सकते एकदम से, फैमिली प्रेशर हो गया या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जॉब की और वो एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकते। तो उस सिनेरियो में हम कैसे खुद से डील करें, कैसे हम उस चीज़ को साइड में रखकर काम करते रहें, कंटिन्यू रखें अपना काम। ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम जहाँ पर अभी हैं उससे हम आगे बढ़ रहे हैं तभी ग्रोथ हो रही है। हम जहाँ पर हैं कंटिन्यू वहीं पर हम अपना काम करते जा रहे हैं, हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं फिर भी हम अपना काम करते जा रहे हैं, उसको भी ग्रोथ बोलते हैं। वो भी ग्रोथ में ही काउंट होता है, क्योंकि हम वो चैलेंज फेस कर रहे हैं और फेस करने के बाद भी हम उस चैलेंज की वजह से रुक नहीं रहे, हम वो प्रॉब्लम्स की वजह से अपना काम करने से नहीं रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्टिल ग्रो कर रहे हैं। शायद वो ग्रोथ आपको एकदम से दिखेगी नहीं, बट इवेंचुअली जब आप देखोगे ना, जब आप ये सिचुएशंस फेस करते हो तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं हो रही है, स्टिल हो रही है। अब वो चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, वो चीज़ तब आपको पता लगती है जब आप वो मुसीबत में, वो प्रॉब्लम्स को दोबारा से फेस करते हो। एक फॉर एग्जांपल, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, राइट। वहाँ पर आपको 1 साल हो चुका है, बट अब आप कुछ नए लोग आए हैं आपकी टीम में 1 साल बाद, जो कि आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो आपसे बेहतर है, सबके सामने, आपके मैनेजर के सामने आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं जिससे कि आप बुरे लगो और वो अच्छे लगें। ऐसा बहुत जगह पर होता है। तो जब ऐसा सिनेरियो होगा उस टाइम पर अगर आपने अपने आप को हैंडल कर लिया, जैसे कि आप उस पर रिएक्ट ना करो, आप अपना काम अच्छे से करते चले जाओ, दूसरे आपके साथ जो भी कर रहे हैं आप उस पर रिएक्शन ना दो उनको, तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत है सबसे पहले तो। क्योंकि दूसरों को, जो भी पर्सन आपके साथ कुछ भी मनमुटाव या कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है,
वो अगर आपके लिए कुछ बुरा बोल रहा है या फिर आपके सामने कुछ बुरा कर रहा है जिससे कि आप रिएक्ट करो, वो चाहता है कि आप रिएक्ट करो। अगर आप उस पर रिएक्ट करोगे तो आप उसकी जो वो चाहता है वो आप फुलफिल कर रहे हो, आप उसको वो चीज़ दे रहे हो। बट अगर आप उसको वो चीज़ ना दो तो आप उससे एक स्टेप ऊपर हो जाते हो ऑलरेडी। प्लस सेकेंडली, आपको कब पता चलता है कि आपकी ग्रोथ हुई है? जब ऐसा कुछ सिनेरियो दोबारा होगा। जैसे कि वो सिनेरियो एक बार हो गया, किसी ने आपको दबाने की कोशिश की पर आप नहीं दबे, आपने अपना काम करते रहा, आप उससे इफेक्ट नहीं हुए, आप अपने काम पर फोकस रखकर अपना बेस्ट दिया आपने, तो इवेंचुअली वो पर्सन जो भी आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है वो थक कर हार मान लेगा खुद ही। क्योंकि जब आप पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो कितनी बार ही ट्राई करेगा। ऐसा कोई जिंदगी भर तो वो ट्राई नहीं कर सकता, राइट? एक बार, दो बार, चार बार, उसके बाद वो खुद थक कर हार मान लेगा और वो आपको छोड़ देगा। बट जब दोबारा ऐसा कभी सिचुएशन होगा, मान लो फिर दोबारा कुछ टाइम बाद अगेन ऐसे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पर आपको पता होगा ऑलरेडी कि कैसे डील करना है। उस टाइम पर आप एकदम से घबराओगे नहीं, उस टाइम पर आपको डर नहीं लगेगा कि अब क्या करूं, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या फिर आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपको उस चीज़ का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। आपको उस चीज़ से डील करने का, उस चीज़ से निपटने का, उस चीज़ से बचने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेकेंड टाइम अगर वो सेम सिचुएशन आपके साथ रिपीट हो रही है। सो इसको भी ग्रोथ बोलते हैं, ये भी ग्रोथ ही है क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं चीज़ों से डील करने का एक्सपीरियंस जो आपका बढ़ रहा है ना, वो भी पर्सनली आपकी ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म में इन लाइफ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो आपकी ग्रोथ ही हो रही है। क्योंकि आपके सामने अगर आपका कोई फ्रेंड है जो सेम सिचुएशन से डील कर रहा है या फिर जो गुजर रहा है उस सिचुएशन से, आप उसको भी गाइड कर पाओगे, अपने साथ साथ आप उसको भी बचा पाओगे। शायद हो सकता है कि जैसे आप पहली बार में उस चीज़ से बच गए थे, आपके दोस्त या आपके फैमिली वाले उससे ना बच पाए, ऐसा हो सकता है, राइट? सो उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और अगर आप उनकी हेल्प करोगे तब भी आप ग्रो करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपने अपने साथ साथ किसी और को भी बचा लिया है वो चीज़ से। सो डेफिनेटली कि ग्रोथ नहीं है तो और क्या है, इसको ही तो ग्रोथ बोलते हैं कि आप इतना ग्रो कर जाओ लाइफ में, आपके एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि आप अपने साथ साथ और लोगों की भी हेल्प कर पाओ। इससे बड़ी बात और क्या ही होगी किसी के लिए, राइट? तो ग्रोथ हमेशा, सक्सेस हमेशा पैसों से नहीं देखी जाती है। सक्सेस ओवरऑल देखी जाती है एक इंसान की कैपेबिलिटीज़, एक इंसान का पर्सनैलिटी, एक इंसान की सोच, एक इंसान की चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता कितनी है। उस चीज़ से पता लगता है कि एक इंसान कितना ग्रो कर रहा है या फिर कहाँ पर कितना स्टक है। बहुत बार ऐसा होता है, कितने पैसे वाले लोग दिखते हैं, आपने देखे होंगे शायद, वो पैसा उनके पास बहुत होता है जिसकी कमी नहीं होती है, बट जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर टेंशन का माहौल है या कुछ प्रॉब्लम आ गई एकदम से उनकी लाइफ में, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे उस चीज़ को संभालें। वहीं पर ऐसे लोग आपने देखे होंगे जहाँ पर उनके पास शायद इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, इतना पैसा नहीं होगा कि वो हर तरीके से फ्री है पैसों के मामले में, बट जब भी कोई सिचुएशन लाइफ में आती है, ख़राब सिचुएशन या प्रॉब्लम, तो उनको पता है उस चीज़ से डील कैसे करना है। उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक होगा पर्सन जिसके पास आप जाओगे, आप कोई भी प्रॉब्लम बताओगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन वो कहीं ना कहीं से निकाल के आपको दे देगा। आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फिजिकल कंडीशन, जो भी है आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ की सिचुएशन, उसके हिसाब से वो आपको सॉल्यूशन बताएगा। ऐसे लोग आपने देखे होंगे नॉर्मली हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। दोस्त हो सकते हैं, वो आपके गाइड हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जब आप ऐसे किसी इंसान के पास जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो आप क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है कि आप उसके पास जाओगे तो वो आपको सॉल्यूशन दे देगा, राइट? तो वो सॉल्यूशन उसके पास कहाँ से आते हैं? उसका भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना, उसने अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर लिया है कि शायद आप उनसे पैसे मांगोगे या फिर फाइनेंशियल हेल्प मांगोगे तो वो आपकी हेल्प ना कर पाए। बट जो इमोशनल सपोर्ट होता है, जो एक लाइफ का
प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक समझ होती है, उसके लिए आप उनके पास जाओगे तो वो कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। उस चीज़ के लिए कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो, वो हमेशा आपको बाहर निकलने का एक रास्ता ज़रूर ढूंढ के दे देंगे। तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो वो शायद पैसों से बहुत ऊंची है। वो पैसे वाली ग्रोथ एक सिर्फ नाम के लिए होती है, क्योंकि पैसा आता है जाता है, कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है, बट ये जो समझदारी, ये जो ग्रोथ, ये जो एक पर्सनैलिटी होती है, ये जो माइंडसेट होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी कोई परेशानी सिचुएशन आ जाए आप उसको हैंडल कर पाओ, ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। ये कोई आप खरीद नहीं सकते हो पैसे से, या फिर ये आपको कोई गिफ्ट में नहीं दे सकता। पैसा तो आपको कोई किसी भी चीज़ के बदले में दे देगा। आप कुछ सर्विस कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, पैसा आप कमा लोगे। ये चीज़ आप कमा नहीं सकते हो, ये चीज़ आपको डेवलप करनी होती है। तो ये चीज़ डेवलप करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, रिसर्च चाहिए। ये चीज़ आप हवा में ऐसे ही कोई जादू से डेवलप नहीं कर सकते हो। इस चीज़ के लिए मेहनत लगती है, समझदारी लगती है, माइंड यूज़ करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ये चीज़ कोई अपने आप नहीं हो जाती। तो वो समझदारी, वो ग्रोथ, आई गेस पैसे और फाइनेंशियली ग्रोथ जो होती है उससे बहुत ऊपर है मेरे लिए तो, क्योंकि यही चीज़ आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। पैसा आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, बट ये चीज़ आपको एक समझदार, एक अच्छा मैच्योर इंसान बनाएगी, जिसके लिए बाकी लोग आपके पास हेल्प के लिए आ सकते हैं, जिसके लिए आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। शायद पैसे से आप दूसरों की उतनी हेल्प ना कर पाओ, बिकॉज पैसे से अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना तो वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, उनको फिर से हेल्प की नीड होगी। कितना ही पैसा आप दे दोगे किसी को, राइट? अनलिमिटेड पैसा तो नहीं दे सकते, राइट? एक लिमिट होगी, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना ही पैसा दे दोगे। और जिस इंसान को पैसे की आप हेल्प कर रहे हो, अगर वो उसको संभालने लायक नहीं है, उसको हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी लाइफ में। तो आप ज़िंदगी भर किसी की पैसे की हेल्प नहीं कर सकते, बट ये जो समझदारी वाली हेल्प है, ये आप ज़िंदगी भर कर सकते हो और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे इस चीज़ से, उतना आप ऊपर उठते जाओगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो प्रोग्रेस है, ये जो समझदारी वाली प्रोग्रेस है, ये हर किसी को करनी बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। एंड काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइफ में पैसा तो कमा लिया बट ये ग्रो नहीं कर पाए। तो वो चीज़ है, वो चीज़ शायद आप अभी समझ नहीं पाओ, या फिर अगर समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं समझ पाओगे तो लेटर कभी ना कभी तो आप ये समझ ही जाओगे। आपको समझ में आएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो वो ग्रोथ आपको हर जगह से मिल सकती है, चाहे वो जॉब हो या फिर वो बिज़नेस हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर जॉब में आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल बिता दिए हैं और आपको कोई मैनेजर या कुछ भी पोजीशन नहीं मिली है तो आपके वो साल वेस्ट हो गए हैं। वेस्ट कभी भी कुछ नहीं होता। जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, वहाँ से आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हो। मैं आज भी जॉब करता हूँ तो मैं कभी भी कहीं भी किसी भी ऑफिस में चला जाऊँ, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो अच्छी कंपनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बट हमेशा मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन, हर रोज़, हर दिन मैं सीखता हूँ कुछ ना कुछ। ऑफिस जाकर, काम करके, लोगों को देखकर, ऑब्जर्व करके मैं बहुत कुछ सीख पाता हूँ। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, बट आपको बस थोड़ा अपना माइंड और अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ में हमें आदत हो जाती है कि हर चीज़ में नुक्स निकालना है, हर चीज़ में इश्यू होता है हमें, कि छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं कि ये चीज़ ख़राब है हमारी लाइफ में, ये चीज़ ख़राब है हमारे ऑफिस में। जैसे मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जॉब की, तो जॉब में हमारी ये चीज़ ठीक नहीं है, या फिर मुझे फेवर नहीं मिल रहा, या फिर किसी और को ज़्यादा फेवर मिल रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जेलसी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत बड़ा बना के बैठ जाते हैं और फिर हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि एक्चुअल ग्रोथ
क्या होती है, एक्चुअल प्रोग्रेस क्या होती है एक इंसान की। जब आप इस तरह से देखोगे तो शायद आपको बहुत अच्छा फील होगा, खुद के लिए अच्छा फील होगा, हर किसी इंसान के लिए। तो आई गेस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें बस यही था, कंक्लूड करना था, मुझे ख़त्म करना था, फिनिश करना था ये टॉपिक। जो लास्ट मैंने 2 बार 2 चीज़ें बताई थी, डेफिनेटली वो चीज़ें वर्क करती हैं अगर आप ग्रो करना चाहते हो। इन केस अगर आप ग्रो नहीं कर पाते हो तो भी आपकी ग्रोथ हो रही है, तो भी ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। बस यही इस वीडियो के माध्यम से समझाना था मुझे। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं फटाफट से। कल से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हाउ टू प्रोग्रेस इन बिजनेस। सो बिजनेस से रिलेटेड भी बातें करेंगे अब, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।